अब ध्यान दीजिए, कथा बड़ी सुंदर आई है कि प्रहलाद का पुत्र विलोचन, विरोचन बड़ा दानी इंद्र को जिसने शीश दिया। विरोचन का पुत्र बलि महाराज, बलि का ओरस, ओरस का पुत्र बाण, बाणासुर। अब देखिए जरा, बाणासुर की पत्नी एक दिन बाणासुर से बोली कि तुम ये बताओ कि 33 कोटि देवताओं को छोड़कर शंकर का ही भजन क्यों करते हो? शिव के भजन का कारण क्या है? क्यों? कोई आपसे पूछे एक बार, क्यों भैया ये बताओ कि सारे देवता को छोड़कर तुम शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? कोई पूछ ले तुमसे तो तुम्हारे मुख से एक शब्द निकलेगा ना, भोला है वो। भोले व्यक्ति को रिझाना सबसे सरल काम। भगवान के मंदिर नारायण के जाएंगे तो प्रसाद ले जाना पड़ेगा, माला ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सामान, थोड़ा थोड़ा मक्खन मिश्री आदि का ले जाना पड़ेगा। और ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे तो भी कुछ लेकर जाना पड़ेगा। देवी के मंदिर जाएंगे तो चुनरी आदि लेकर जाना पड़ेगा। शंकर जी के मंदिर में क्या ले जाओगे? जितना फ्री का आइटम हो, बेलपत्री फ्री, पेड़ पे लगी तोड़ लो ले जाओ। पानी कीमत का है, फ्री। भस्म नहीं, और कोई देवता पे चढ़ा के बताओ भस्म। राम जी के मंदिर जाना और एक पोटली बांध के राम जी पे चढ़ा जाना, पंडित जी तुम्हारे को भस्म चढ़ा देगा। तुम राम जी को चढ़ा के बता दो बस, कन्हैया जी को चढ़ा के बता दो, वो भस्म तुम्हें चढ़ा देगा। है? तुम उधर भस्म चढ़ाओगी और पंडित जी भस्मासुर हो जाएगा, पक्का है, तुम चढ़ा के देखना। अब भस्म किसको चढ़ रही है? फ्री का आइटम। अरे बोलो शिव को, पानी शंकर को, भस्म शिव को, नियो बेलपत्र शंकर को। कितना कितना सस्ता सस्ता आइटम, सरल सरल, कहीं पे भी मिल जाए चढ़ा दो, जहां मिल जाए वहां चढ़ा दो। जब कुबेरेश्वर धाम में शिवरात्रि पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ तो जितने लोग यहाँ ठहरते थे तो वो सुबेरे सुबेरे मालूम पड़े कि वो पानी खत्म हो जाता था, जब देखो जब है? और खबर आती कि पानी खत्म हो गया। हमने कहा इतना पानी टैंकरों से डल रहा, पानी गया था। तब मालूम पड़ता था कि माता इतनी चतुर, सुबह रात से 3 बजे से नहा धो के और लोटा भर भर के जो शंकर जी थे रुद्राक्ष के, उन पे ले चढ़ा 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 चढ़ा, मालूम पड़े टैंकरों से पानी ने शंकर जी के चढ़ा, टैंकरों से। अगर वही पानी की दुकान लगती यहां कि हम तो 10 रुपया का लोटा देंगे, फिर कितना चढ़ता महाराज, फिर कितना चढ़ता। शिव कुछ भी तुमको, शंकर ये नहीं कहता कि तुम मुझे मूल्यवान वस्तु समर्पित करो। शंकर तो एक बात जरूर कहता है कि जो मैंने दिया तुमको, जो मैंने तुमको दिया वो मुझे मत देना। शंकर कहते जो मैंने तुमको दिया वो मुझे कभी मत देना। भगवान ने तुमको क्या दिया? तो क्या धन दिया, बिल्कुल भगवान को मत दो। तो क्या कपड़े दिए, वो भी भगवान को मत दो। भोजन दिया, वो भी मत दो। तो शंकर जी को क्या चाहिए? शंकर जी कहते हैं मैंने जो दिया वो मत देना, जो तेरा खुद का है वो मुझे देना। तो भगवान तुम्हारा, हमारा खुद का क्या है? तो शिव महापुराण कहती है मनुष्य का खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो। शंकर को तुमने अहंकार दे दिया, शंकर तुम्हारा हो गया, तुम शंकर के हो गए। अपना खुद का दीजिए। ये जायदाद दी है, ये औलाद, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है। ये सब जो भगवान ने दिया हम भगवान को वापस दे रहे हैं, इसमें भगवान प्रियता नहीं मानता, भगवान इसको प्रियता नहीं मानता। और सरल भाषा में समझ लो, एक दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो एक गोपी बोली भगवान के पास में क्या नहीं है? तो कि भगवान के पास में, भगवान को प्रिय है सुंदर सुंदर वस्त्र। तो भगवान बोले वस्त्र का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरी आया। दूसरी उठाई, द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया। फैक्ट्री तो मेरी खुद की चल रही, कपड़े का करूंगा क्या? फिर कहे दूसरी बोली एक काम करो, भगवान को रतन अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे रतन दे दो। तो भगवान को तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जिसने अपनी लड़की लक्ष्मी का विवाह करा रत्नाकर ने, समुद्र ने, तो रतन कितने कन्यादान में दिए होंगे? तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा लक्ष्मी दे दो। भगवान बोले वो तो मेरे चरणों में बैठी है, करूं क्या उसका? तुम तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान के तुम्हारे भोजन का करूं क्या? आधा चावल का दाना झूठा खाया द्रौपदी के यहां पर, राख लगा हुआ, आधा चावल का दाना खाया और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। अगर एक गासा खा लेता तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता। तो मेरे को अन्न भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान के पास क्या नहीं है? तो एक भक्त बोला भगवान के पास में दिल नहीं है। क्यों? दिल कहां गया? तो कि राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भगवान अपने भक्तों से कहते हैं तुम मुझे दिल दो, तुम मुझे हृदय दो, तुम मुझे चित्त दो, तुम मुझे वृत्ति दो, तुम्हारा मन का जो खुद का है वो तुम मुझे दो। पर भगवान को हम सब कुछ देते हैं, पर दिल ही नहीं दे पाते। मंदिर पे खड़े होकर भी बोल देते हैं मुझे तेरी खूब याद आ रही, ईमानदारी की बात है, मेरा मन नहीं लग रहा था ना इसलिए मैं मंदिर आ गई। मतलब दिल वहां छोड़ के आई मंदिर में। मंदिर में बैठी भगवान को जल चढ़ाने के लिए, कह रही मैं मन वहां है मेरा। तो भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ईमानदारी से बोला, तुम अपनी पत्नी के पास बैठे, सोफे पे बैठे पत्नी के पास, और मोबाइल आ जाए और के मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, ईमानदारी की बात, हमारा दिल तो थारे पास। इतने में पत्नी फिर चंद्र घंटा और कात्यायनी बने तो फिर कैसा लगे? वो बनी चंद्र घंटा और बजा दिए तुम्हारे घंटा, फिर क्या है? मंदिर में बैठे हो भगवान के, और मंदिर में बैठकर कई लोग तीर्थ में जाते हैं। बद्रीनाथ गए, हमने कई लोगों को बद्रीनाथ में भी देखा। कथा करने जब एक बार बद्रीनाथ गए थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। समिति की कथा भी होने वाली थी एक बार बद्रीनाथ में। तो भाई 2-4 बार से तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, इसलिए सबको नमन कर लिया, सबके धन वापिस कह के भैया रहने दो, आप तो हो गई। एक बार पहले जब कथा करने गए तो वहां जितने लोग, आज बेटा धूप आ गई है, आज धूप आ गई, आज बहुत ठंड थी, आज धूप आ गई, थोड़ा पानी मानी गिरना बंद हो गया। पर ईमानदारी की बात बोलूं, छोरा की याद आ रही, बहू की याद आ रही। अब रे रही बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ को कितना बुरा लगेगा, मेरे घर में रह के मेरा खा रही, मेरे साथ रह रही 4-5 दिन से, मेरा दर्शन कर रही, और याद फोन लगा लगा के बहुओं को कर रही, बेटे को कर रही। अरे भाई, जिसका खाओ कम से कम उसका तो गुण गाओ, भजन तो करो उसका। वहां मुंह दिखाना है, वो भी कहेगा खाया था उसका, बजाया उसका, अच्छा नहीं है, खाया जिसका बजाओ भी उसका, उसी का दो, उसी का। अगर आपने सुख में शंकर को याद करा है तो दुख में भी शंकर को याद करना, दुख में भी शंकर निभाएगा वो। बाणासुर की पत्नी कहती है तुम शंकर की आराधना क्यों करते हो? तो देखिएगा जरा कितनी विचित्र बात बाणासुर ने कही, यह बात आपके मुख पर ना आए। संसार का कोई मनुष्य बाणासुर जैसी विचार धारणा ना रखे जो बाणासुर ने कहा। बाणासुर कहते हैं भगवान विष्णु का भजन करूंगा तो बहुत समय लगेगा, ब्रह्मा का भजन करूंगा बहुत समय लगेगा, शंकर का भजन करूंगा तो शीघ्र राजी हो जाएगा। शंकर में इतना विवेक कहाँ, जो मांगूंगा वो दे जाएगा। पर शंकर जैसा चतुर कौन होगा, विचार करिए। शिव जैसा विद्वान कौन होगा? बाणासुर करा उसमें इतना विवेक कहाँ? बाणासुर उसमें विवेक कहाँ? वो तो दे जाएगा। किसी का प्रयोग
किसी का उपयोग, किसी का साथ ये मानकर मत करो कि इसमें विवेक कम है, इसमें बुद्धि कम है, इसमें अकल कम है, तो इसको हम अपने पास में रखेंगे, इससे ये करवाएंगे, इससे वो करवाएंगे। नहीं नहीं, आज अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हो, आज आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको रोना पड़ जाएगा। नहीं, आपने किसी से 10-5 हजार रुपए अगर किसी के खा भी लिए तो तुम खुश तो थोड़ी देर हो जाओगे, पर वो जो 10,000 खाया है उसका हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा तेरा, पसीना। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया, पसीना छूट जाए। फिर वो याद करो, हॉस्पिटल में बीमार पड़े थे, डॉक्टर साहब से कहा मेरे घर में कोई नहीं, छुट्टी कर दो साहब, तो क्या दवाई लिख दो साहब, दवाई लिख दी, खा लेना हो, और पर्चा लिखा के लिया है, दवाई ली, घर में खा रहे। उसी तरह मरने के बाद कर्म का भोग भोगा, ऊपर जाकर खूब भोगा, नरक भी भोगा और स्वर्ग भी भोगा। जब सारे भोग भोग लिए, तड़पने लगा, रोने लगा, तब भगवान से प्रार्थना करी, अब पर्चा लिख दो, मुझे फिर जन्म दे दो, मैं नीचे जाके अपने कर्म को काट लूंगा, मेरे को घर में दवाई खा लूंगा, अब हॉस्पिटल में मत पटको, अब नरकों में मत पटको। चिल्ला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। भगवान ने पर्चा लिख कर दे दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेगा, माता के गर्भ में पड़ेगा, और पढ़ने के बाद, जन्म लेने के बाद वहां भोगना पड़ेगा। तो जितना दुख मिल रहा है ये समझ लेना, ऊपर जो भोगना था वो यहां भोग रहे हो। पर्चा लिखवा के लिया है मेडिकल का, आप दवाई लेते रहो, धीरे धीरे दवाई लो, दवाई थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, समझ लेना यही दवाई है हमारी, खाते रहना, भोगना तो पड़ेगा, भोग रहे। बना दिया किसी को मूर्ख, पागल, अज्ञानी है, उसमें अकल नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। अरे भाई 2,000 रुपए क्या, 50 पैसे भी किसी के अगर तुम्हारी दुकान पर ज्यादा आ गए, उसका इंतजार करना, जब वो ग्राहक आए तो लिख कर रखना दीवार के ऊपर कि इसके 50 पैसे ज्यादा आ गए, मुझे लौटाना है, 50 पैसे लौटाना है मुझे। और जैसे वो ग्राहक आए और उससे कहना भैया आपके 50 पैसे पहले के रह गए थे, ये लेकर जाइए, ले जाओ इसको, मुझे भोगना पड़ेगा। हमें मूर्ख नहीं बनाना, हमें पागल नहीं बनाना, नहीं नहीं। भगवान से कहते रहना, हे देव अधिदेव महादेव, हे महाकाल, ऐसी कृपा करना, मुझे मेरी किस्मत का देना, मुझे दूसरे की किस्मत का नहीं, मुझे मेरे भाग्य का दे। और अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा सुख, तो तू बदल सकता है, क्योंकि तू कालों का भी काल, जब घड़ी को, पल को, नक्षत्र को, समय को तू बदल सकता है, तू काल बना सकता है, तू महाकाल है। तो मेरी विपदा की घड़ी को, मेरे दुख को, मेरे काल को तू हरण कर और पलट दे मेरा समय, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। साहब लड़की की शादी कर रहे हो, कन्यादान कर रहे हो, कितना रुपया दोगे, हम 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। अरे 5 लाख में क्या होता है, 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख में क्या होता है, घड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसमें क्या होता है। नहीं, उसके यहाँ से ले भी आए, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन तुम लेकर भी आ गए, और मालूम पड़े तुमने बस पे चढ़ा भी लिया, वहां से तो उसने कन्यादान में दे दिया, और वो ही बस में चढ़ते चढ़ते आ रहा था, और मालूम पड़े बीच में वो ही बस लुढ़क गई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन पर पड़ा नीचे, क्या करोगे। हमें किसी का धन नहीं, हमें किसी की दौलत नहीं, हमें किसी की सत्ता नहीं, हमें तो अपने भाग्य का देना, हमको उस लायक बना देना नाथ, हमें उस लायक बनाना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी कराऊं, उस लायक मुझे बना देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवा सकूं, मुझ में वो सामर्थ्यता आए, मुझ में वो बल आए, मुझे वो वैभव देना, मुझे वो सत्ता देना, मुझे वो धन देना, मुझे वो दौलत देना, कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। नहीं, पहले के जमाने में, पहला का जो समय था, पहले वाला, जो लोग बहुत बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, उनको मालूम होगा, पहले के समय में लोगों को चुनाव लड़वाना पड़ता था। नहीं साहब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, बोलो सही है कि गलत है। नहीं साहब मोहल्ले से तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। मतलब पहले लोग चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते। आज के ज़माने में मोहल्ले मोहल्ले में नेता मिल जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले के नेता,
हर मोहल्ले में कम से कम 15-20 नेता पैदा हो रहा है। ये नेता पैदा नहीं हो रहा, इनने देख लिया कि सबसे अच्छा कमाई का स्रोत एक ही है, लोगों को मूर्ख बनाओ, इकट्ठा करो, चुनाव लड़ो, जीत जाओ, बाद में किसी की मत सुनो, अपन खाओ और पड़े रहो। इन्होंने सत्ता बना ली। आज तुमको पद दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, अगर कुर्सी तुमको मिल गई है, सत्ता तुमको मिल गई है, तुम किसी पद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि तुम्हें पद प्राप्त हो गया, उस पद की मर्यादा बनाकर रखना, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो उसका ध्यान रखना। कष्ट होगा आने वाले समय में, यहां तो चल जाएगा पर वहां नहीं चल पाएगा, वहां हिसाब पूरा करना पड़ेगा। बाणासुर ने कह दिया है कि शंकर को इसलिए रिझा रहा हूं क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, तो विवेक नहीं है तो जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। पार्वती, इतने में बाणासुर की पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कह दिया नाथ आपके ये शब्द ठीक नहीं है, आपके ये शब्द ठीक नहीं है। शिव के लिए ये शब्द कहना आप अपने विनाश को निमंत्रण देना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश का समय नजदीक आता चले जाता है उसकी बुद्धि विपरीत होती चली जाती है। रामचरितमानस में भी लिखा है। विनाश की समय आएगा, बुद्धि बदल जाएगी, कहीं किसी चीज में, कहीं किसी चीज में ये बुद्धि जाती जाएगी, विवेक हटता चले जाएगा, मार्ग से भटक जाओगे। पर अगर चतुर हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, क्षमा याचना कर कर वापिस मार्ग पर आ जाओगे। परंतु अगर समझदारी नहीं, चतुरता नहीं, विद्वत्ता नहीं, तो मार्ग से भटक जाओगे। फिर भटकते 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 कहीं जाकर पड़ जाओगे। कौन पूछ रहा है किसी? कौन? पत्नी ने कहा तुम्हारे ये शब्द अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? पत्नी बहुत बड़ी मार्गदर्शक होती है महाराज पति के लिए। केवल दुनिया के लोगों ने पत्नी को एक हास्यपुट बना रखा है कि पत्नी के लिए कह दिया कि ये जोरू का गुलाम है, ये ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर और पार्वती जैसी कोई जोड़ी नहीं होगी, शिव और सती जैसा कोई संबंध नहीं होगा, उमा और महादेव जैसा कोई संबंध नहीं होगा, उमा महेश्वर जैसा कोई संबंध नहीं होगा। 33 कोटि देवता में अगर कोई पति पत्नी का संबंध है तो शंकर और पार्वती का है, शिव और सती का है। पत्नी मार्गदर्शक भी होती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी हमेशा विवाद करती है, क्लेश करती है, अपशब्द कहती है। मार्गदर्शक भी होती है, समझाने वाली भी होती है, ज्ञान देने वाली भी होती है। ऐसा नहीं है हर जगह पर पत्नी क्रोध करे, ये श्रेष्ठता वो पत्नी की नहीं। हाँ, कहीं कहीं की जगदम्बा हो वो बात चल जाए, कहीं कहीं की हो, जरा जरा सी बात में लड़ाई करे, झगड़ा करे, वो बात दूसरी हो सकती है, पर सब एक सी नहीं होती हो। सारी उंगलियां बराबर हैं क्या? नहीं, तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। कई कहती हैं सभी पति एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं होते, कई कई के भैरू जैसे भी हो गए, उसमें क्या। और कई कई का महादेव जैसा भी हो, तो ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए, कितने लड़के, कितने बायोडाटा देखे तुमने अपने लड़कों के लिए, कितने लड़कियां देखी, पर किस्मत में यही लिखी थी इतनी ढूंढने के बाद, क्योंकि वहां लिखी थी। कहां? महादेव ने लिख दी थी, इसलिए यही मिली। और कितने लड़के देखे तुमने अपनी लड़की के लिए, किस्मत में यही लिखा था। कितने देखे, पर यही उसका कारण है, वहां लिखा हुआ था। जो भाग्य में लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। जन्म, मरण, परण 3 शंकर ने लिख दिए हैं। कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसने लिखा है, उसने लिखा। और मान लो अगर तुमने जिद कर कर विवाह कर भी लिया, होता कई लोग, हम तो जिद्दीपन में कर भी लिया तुमने उस बच्ची से विवाह, उस लड़के से विवाह, मालूम पड़े टिक ही नहीं पाया, लो हो गया था, आज टिक गया बाद में ना टिके। इसलिए उस पर छोड़ दो, उस परमात्मा पर छोड़ो। तू कहेगा वहां होना चाहिए, तू कहे जैसा हो। लिखा होगा ललाट में तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बाणासुर कह रहा है इसलिए मैं शंकर का भजन करता हूं। करो, शिव का भजन करा बाणासुर, शंकर जी को रिझाए तो शंकर जी ने आकर कहा मांगो क्या चाहिए। बाणासुर कहता है मेरी 1000 भुजा कर दो, 1000 भुजाओं से मैं युद्ध लड़ूं, इतनी भुजाएं मुझे दे दो। तथास्तु। 1000 भुजा हो गई।
सब दो सूचना हो गई, इनकी बहुत सारी भुजाएं, कोई लड़ने ही नहीं आता। अब इसकी भी हाथ खुजाने लगा, हमारी तो लड़ाई नहीं हो रही किसी से। किसी किसी की जीवान में खुजाल चलती है, नहीं लड़ाई हो तो चुप बैठते ही नहीं बनता, आखिर हमसे कोई बोल क्यों नहीं दिया। किसी किसी को निंदा का इतना रस होता है कि उसके कान दुखने लगते हैं, कान में सरसों का तेल डाले, ताड़ी हिलाए, क्यों? क्योंकि बहुत दिन से चुगली नहीं सुनी, कान में कुछ हो रहा है, कान दुख रहा है मेरा, ना जाने कोई निंदा नहीं सुनी मैंने, चुगली नहीं सुनी। हो सकता है बहुत दिन। तो कान के ऊपर एक, जैसे वो बिठले सेवा समिति का पर्चा लगाकर लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोगों ने ये जो बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है, इसमें हजारों लाखों वृक्ष लोग लगा रहे हैं। आप लोग टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, हजारों लाखों लोग वृक्ष लगा रहे हैं बेलपत्री का। तो एक काम करो कि ये कान के ऊपर भी एक पर्चा लगा दो, डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। ये क्योंकि कान नहीं, कचरे का डब्बा है, इसमें डाले जाओ निंदा, चुगली, बुराई। इतना आनंद आता है ना चुगली सुनते सुनते, अच्छा ऐसा बोल रही थी। अब वो बोली मैं जाऊं, चाय पी ले फिर जाना, और बैठ थोड़ी देर, और कचरा डाल, अभी रुक जा। फिर उसने बात निकाली, फिर निकल गया आधा घंटा। मैं जाऊं, अच्छा 2 बजे से बैठी थी बात करने, शाम की 7 बज गई, जाऊं 25 बार बोली, ना जे जाए ना वो उठने दे। और आखिरी में बात कहाँ खत्म करी, अरे आग लगन दे रही, अपने कई करना, बस बात मां खत्म हुई। बात भी खत्म हुई तो कहाँ खत्म हुई, अरे आग लगन दे रही, अपने कई करना, बस और फिर सुबह से बैठ गई, फिर आ गई वो 12:30-1 बजे, जी हारी बैठ जा। और जो बैठी फिर चालू हुई, फिर आखिरी में हाँ अपने कहीं करना रही, आग लगन, फिर चली गई। बस जैसे हर कथा के बाद में इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त, इनके आग लगन दे रही, अपने कहीं करना, बस यही रेवा खंडे समाप्त। भगवान हाथ खुजा रहा है बाणासुर के, पत्नी से कहा मुझ में इतना बल आ गया, मेरे हजारों हाथ हो गए, कोई मुझसे युद्ध लड़ने नहीं आता। पत्नी बोली तो क्या विचार है तुम्हारा? पत्नी पति के भाव को जान गई, तुम्हारा क्या विचार है बोलो। बस विचार क्या है, अब कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा मन है कि कल सुबह उठते से कैलाश काय के लिए, शंकर भगवान के पास। किस लिए? अब हाथों, इतने हाथ हो गए, उसका लाभ भी तो मिले, दुनिया को मालूम पड़े कि मुझ में बल कितना है। एक व्यक्ति ने सोने की अंगूठी बनवाई, गांव में पहली बार तो अंगूठी बनवा के लाए, और अहंकार इतना कि मैंने सोने की बनवाई, वो भी पूरी 1 तोला की, ऐसी बड़ी सारी बनवा के। अब उसकी अंगूठी का कोई पूछा ही नहीं कि कहाँ से लाया, कितने की लाया, कितने की बनवाई, कोई पूछा ही नहीं। इसने कहा अपनी अंगूठी तो लोग देख ही नहीं रहे, इसने अपने घर में ही आग लगा दी, और बाहर खड़े होके बोले पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, फिर अंगूठी घुमाए, पानी डालो, उधर डालो, इधर डालो। इतने में गांव के लोगों ने पूछ लिया, अब झोपड़ा जली गया, अंगूठी अच्छी लग रही, बढ़िया जोरदार। अब प्रसन्नता हुई, बड़ी मुश्किल से लोगों को दिखी, बड़ी मुश्किल से दिखी। बड़ी मुश्किल से दिखी। अब हाथ इतने हो गए, कोई देख ही नहीं रहा, इतने हाथ हो गए, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो फिर देखे किससे? शंकर के पास जाऊंगा। और सुबह हुई, नींद नहीं लगी आज बाणासुर को, और सुबह उठते से ही पहुंच गया शंकर जी के कैलाश धाम पर। पत्नी ने पति को हाथ जोड़कर निवेदन करा, एक बात कहूं आपसे, बोलो क्या बात है, बोलिए। धर्म पत्नी बोल रही है बाणासुर से, मेरे एक शब्द को आप स्वीकार करें तो मैं आपको कहूं। पत्नी पति को ठीक समय जानकर ठीक बात कहना चाहती। मंदोदरी लंकाधिपति रावण को भी कहती थी ठीक समय जानकर।
पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंदोदरी समझाती थी, रावण को समझ में नहीं आता था। बाणासुर की धर्म पत्नी समझा रही है, बाणासुर को समझ में नहीं आ रहा। पत्नी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, देखिए, अपने घर में बेटी है, युवान हो चुकी है, उसका विवाह करना, ये फालतू के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि कन्या के लिए कोई वर ढूंढ लो। बाणासुर बोला, जब मेरे हाथों की चर्चा सब दूर हो जाएगी, मेरी भुजाओं की चर्चा सारे जगत में हो जाएगी, तो फिर तो मेरी कन्या के लिए वर अपने आप आ जाएगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझको, कहीं नहीं। ओहो, ठीक है, अब जाइए। पहुंच गए कैलाश पर, पार्वती जी बैठी थी, शंकर भगवान कहीं गए हुए थे। आवाज लगा कर कहा, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला और बोलते से ही उसी समय पर पार्वती जी ने पूछ लिया, कौन आया है? बाणासुर कहे, हम। कौन? बाणासुर, हजारों भुजाओं वाला बाणासुर। हजारों भुजाओं वाला बाणासुर? हाँ। कैसे आना हुआ? किस लिए आए हो? बाणासुर कहता है, माताजी, भगवान शंकर से मुझे कुछ बात करना है। शिव जी आ गए, क्या बात है, मांगो, क्या चाहिए? मुझे युद्ध लड़ना है आपसे। इतनी भुजाएं देखकर कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता। बस यही दिक्कत है, जिसने जन्म दिया उसको शान दिखाने से क्या मतलब? जिसने धन दिया उसको सत्ता दिखाने से क्या मतलब? जिस पेड़ी से कमाया, जिस दरवाजे से कमाया, वहां पर कभी अपनी शान मत दिखाना, अपनी सत्ता मत दिखाना। जिस गुरु ने ज्ञान दिया उस पर, उसके सामने कभी तुम्हारा विवेकता, तुम्हारी बुद्धिता मत दिखाना। जिस माता पिता ने जन्म दिया उसके सामने कभी आकड़ मत दिखाना। जिसने दिया है उसके सामने तो आपको और बड़ाई करना चाहिए। जिसने दिया उसकी बड़ाई करना चाहिए। वाह वाह साहब, एक वो मिले थे साहब, उन्हें क्या गजब का व्यक्ति है साहब, इतना जोरदार, उसने बहुत सहयोग करा साहब, हमारे लिए ऐसा करा साहब। हम उसके बखान करते जाओ। बखान करने से क्या होगा? अगर आपने उसका बखान करा तो परमात्मा आपके ऊपर और कृपा बरसाएगा। पर आप जिसने करा उसकी निंदा कर दो कि हाँ साहब वो तो खूब धन था तो कर दिया, आर्या था तो कर दिया। नहीं नहीं साहब, जिनके पास आर्या उनने तो नहीं करा, पर उसने ही क्यों करा? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की कृपा हुई, दया हुई। बखान करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बड़ी रोज प्रतिदिन कहो, तू बड़ा कृपालु है साहब। अच्छा हुआ मुझे भिखारी के घर में पैदा नहीं करा, अच्छा हुआ मुझे शरीर से विकलांग नहीं करा, सारा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, अच्छा हुआ तूने परिवार, पति, पुत्र, संतान सब कुछ अच्छी दी। ये तेरी कृपा है, तेरी दया, उसको धन्यवाद दो। और बाणासुर जाकर कह रहे कि मेरे इतने हाथ हैं, आप में से युद्ध लड़ो। जिसने दिया उसको आकर दिखा रहा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी देख रही थी तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, क्या करोगे? और दो हाथ, और दीजिए हाथ। जब आप किसी का भला कर देते हो और जिसका भला करा वही आपके टांग खींचे, वही आपको अपशब्द कहे, वही आपकी काट करे, तो घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, मोहल्ले के लोग कहते हैं और करो, जाओ, और करो, जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, पर आप घबराना मत। आप अपना काम करते रहना और भला का काम करना और अच्छा काम करना। कोई बात नहीं, ये बुरा कर रहा है ना, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा, मेरे कर्मों का दंड में भोगेगा, उसमें क्या दिक्कत है? वो एक ही दीवार पर 4 बल्ब लगे रहते हैं। कितने? 4। एक ही तारीख को लेकर आना, चारों को एक साथ लगाना,
चारों एक साथ फ्यूज होंगे क्या? अरे बोलो तो जम के, चारों एक साथ बंद हो जाएंगे क्या? मतलब चारों फाल्ट हो जाएंगे एक साथ? नहीं, कनेक्शन चारों में है, पर कोई एक जैसा लाए, एक कंपनी का लाए, पैसा भी एक जैसा दिया, पर एक बल्ब तो थोड़े दिन बाद गुचुर गुचुर करे रे, गुपचुप गुपचुप हो गए ऐसा गुचुर गुचुर। और कहीं का बल्ब तो ऐसी भयंकर रोशनी दे बंद कर, और कहीं कहीं का तो डिम होता 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 बंद हो जाए, और कहीं का पूरा ही उड़ जाए। बस ये जो चार बल्ब हैं, उसी तरह चार तरह के लोग संसार में। एक तो गुपचुप गुपचुप लेने के बाद भी, तुमसे पाने के बाद भी तुम्हारी दिन रात बुराई करे, निंदा करे, तो समझ लेना ये वही गुपचुप वाला बल्ब है घर घर में। उससे आंख दुखे, तुम देखना, अगर ऐसा बल्ब जले नहीं तो आंख दुखने लगे, तो क्या अम्मा कह दे बंद कर इसको, बंद कर दरबार, वो वाला खटका बंद कर दे, ये बंद हो जाएगा। तो ये तीन इनके जलने दे बापड़ा, उनके बहुत बढ़िया जी, तो जोरदार जल ही रहा, रोशनी दे रहा, वो एक धीरे 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 डम हो जाएगा और एक चलता है। तो ये जो गपड़ चुकुर है ना, इसके बंद कर दे, बस उसके बंद कर दे जो गपड़ चुकुर। और एक तो बेचारा ऐसा था, जलने के बाद धीरे 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 बंद हो गया। इसमें के कई लोग रहते हैं जिनका अहंकार चले जाता है ना, अभिमान चले जाता है, वो धीरे धीरे अपना मुंडा बंद कर। और कहीं कहीं का तो ऐसा उजाला दे, वो यही सोचे इतना कहां से ला रिया है बापड़ा, इतना कहां से आ रिया है, ये बापड़ा उजाले में मरी जा रिया है। और जो जो ज्यादा एकदम जम के रोशनी दे, समझ लेना एक बार ऐसा फाल्ट होगा कि भट्ट हो जाए। ये देख देख के भट्ट हो रहा। वो तो अच्छा है आजकल वो पीला वाला बल्ब नहीं आ रहा, वो आता था ना पहले पुराना वाला जमाना में, लट्टू, पहले के जमाना का लट्टू पीला वाला, वो पहले लगाते तो भट्ट भी हो जाता था एकदम तेज रोशनी करके भट्ट से एकदम। तो पूछा ये गया कैसे, फूट ही गया ये तो क्या कहीं नहीं कि रोशनी बड़ी थी, एकदम भट्ट बोल के ना फूट गया। फिर कांच कांच तो सब निकली गया ना, अंदर का वो तार और न्यू चिली रिया, बस कोई दिखे समझ। अरे चार तरह का बल्ब, चार तरह का लोग, चार तरह की बात करे, इनके ऊपर कौन जाए। अपने तो खटका से मतलब, अपने रोशनी से मतलब, तुम तो खटका बंद चालू कर दो, खत्म काम। तुम तो राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, शिव नाम जपो, बाकी का सब देखा जाएगा। मेरे हाथ में खोजा तो पार्वती जी बोली और दो, और दो, 1000 हाथ दे दिया उसको। शंकर भगवान बोले तो क्या हुआ, दे दिया तो उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, दे दिया नहीं अपन ने तो देख लो तुमसे लड़ने आया। शंकर भगवान बोले अभी तो रुक तो जा, लड़ने मेरे से आया है, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने ही हाथ दिया, मैं ही काटूंगा तो अच्छा लगेगा। मैंने ही दिया ना, और मैं ही काटूं तो अच्छा लगेगा, मैं नहीं काटूंगा, अब वो काटेगा वो, अब चिंता मत कर, तुम तो तुम्हारा काम किए जाओ। बुराई करने वाले अगर बुराई करेंगे तो काटना फिर उसका काम है, वो काटेगा। तो शंकर भगवान ने कहा बाणासुर तेरे हाथ में खुजाल चली तो चिंता मत कर, तेरे हाथ युद्ध तो होगा पर मुझसे नहीं, द्वापर में जो कृष्ण आएंगे तेरे सामने आकर खड़े होंगे, भुजाएं तब कटेगी, आज नहीं, मैं नहीं काटूंगा। और आया बाणासुर की कन्या को अनिरुद्ध ने प्रियता का भाव ले लिया और युद्ध हुआ। एक तरफ बाणासुर था, एक तरफ कृष्ण और बलराम थे। जब भुजाएं कटना चालू हुई, कटते 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 दो ही बची, तब शंकर जी की याद आई, दादा अब जी दो बचा ले तू, अब जिसने दी थी उसी के चरण में फिर गया, बस तुम्हारे पांव पड़ता हूं, दो ही बची है, ये भी चली जाएगी। शंकर भगवान बोले अभी तो तू कह रहा था 1000 दो होने में देरी नहीं लगती, और 2 को 1000 होने में देरी नहीं लगती, बस कृपा शंकर की होना चाहिए, करुणा शंकर की होना चाहिए, दया शंकर की होना चाहिए। जब तुम उसकी निगाह में रहोगे तो 2 से 1000 कर देगा, और जब तुम उसकी निगाह से दूर हो जाओगे तो 1000 से भी 2 पर आ जाओगे। इसलिए उस पर ध्यान रहे, उसकी निगाह हम पर होती रहे। उसकी नजर, उसकी दृष्टि